ये बीकॉम कर रहे थे, थर्ड ईयर में इनकी पढ़ाई छूटी है। मैं जब दाखिले के लिए गया था, टीचरों ने दाखिले को मना कर दी थी। जिंदगी कभी कभी हमसे सब कुछ छीन लेती है, पर कुछ लोग होते हैं जो हर चीज से लड़ते हैं और जीत जाते हैं। आज आप सुनेंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जिनके हाथ नहीं है लेकिन इरादे इतने मजबूत हैं कि जिंदगी के हर इम्तिहान को पार किया। ये कहानी है हौसले की, लगन की और एक ऐसे जज्बे की जो सब कुछ जीत सकता है। स्वागत है आपका पैरों से लिखी तकदीर में। तो मैं आपका अपना दोस्त शारिक मलिक। तो आइए मिलते हैं जिंदा दिल इंसान से। हेलो दिलशाद भाई, कैसे हो? बोलो। बढ़िया एकदम अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपके जो हाथ नहीं है दोनों, ये किसी हादसे में खोए हैं? आप बचपन से नहीं थे हाथ? मेरे हाथ जन्म से ही नहीं थे। हाथ मेरे साथ कोई हादसा ही नहीं हुआ, पैदाइश ही ऐसे ही थे मेरे हाथ। आपका बचपन का सफर कैसा था? मेरा बचपन बहुत बढ़िया कटा था। जी। मेरे माँ बापों ने मेरी बहुत हेल्प की थी। हम्म। मेरे भाई बहनों ने मेरी बहुत हेल्प हेल्प की थी। जी। और यार दोस्तों के साथ बहुत मदद की थी उन्होंने भी मेरी। खेलना वगैरह में? खेलना कूदना सब उनके साथ रहता। मेरी हर चीज़ से मदद करते थे। आपके आसपास के लोगों का व्यवहार, स्कूल में आप जाते थे वहां पर किस तरह से लोगों का व्यवहार था? तो क्या मतलब आपको परेशानी आई नॉर्मल लोगों के साथ रह? मैं गांव से रोड पर आधे किलोमीटर पैदल चल के जाता था। जी। वहाँ से बस पकड़ के सीधा स्कूल 3-4 किलोमीटर दूर पड़ता था। वहाँ उतरता था। वहाँ उतरने के बाद स्कूल में जो मेरे साथी थे वो मेरी हेल्प करते थे। अच्छा अच्छा। पानी पिलाने की, कोई चीज़ ले जाने की, कहीं कुछ और हेल्प, जैसे कि कुछ कोई बाहर से कुछ इमरजेंसी में जल्दी कुछ सामान मंगा रहा था हूँ। वैसे स्कूल में भी सब मेरे यार दोस्त मेरी बहुत हेल्प करते थे। अच्छा, गांव में कोई लोग तुम्हें छेड़ते हो, हाथ वगैरह नहीं है या कुछ इस तरह से कुछ प्रॉब्लम आई हो, जैसे चिढ़ाते हैं लोगों को? गांव में मुझे कोई ऐसा कोई नहीं था जो मुझे छेड़े। सब प्यार मोहब्बत से बोलते थे और मेरी हेल्प करते थे। जब आपने पहली बार लिखना शुरू किया पैरों से या अपना काम करना शुरू करा, तो किस तरह से मतलब आपको आपने फेस किया सारी चीजें? मेरे माँ बापों ने मुझे पैर से लिखना सिखाया। हम्म। और सब में पहले मैंने नाम अपना पैर से लिखा, मोहम्मद दिलसाद। बहुत अच्छी बात है। और जब मैं 10-12 साल का हुआ हम्म। तब मैंने अपना बचपन में ही कारोबार शुरू कर दिया। परचूनी की दुकान करी थी। परचूनी की दुकान? परचूनी की दुकान। ये कहाँ पर है? ये गांव कलौली, जिला बुलंदशहर है। कलौली में? मतलब अपने कलौली, गांव में ही करते हो दुकान? कलौली में ही। अच्छा, स्कूल में कौन से में पढ़े थे आप? इंटर कॉलेज सहकारी नगर। सहकारी नगर में? जी। तो वहाँ मतलब कैसे जाना आना कैसे करते थे? सब बस में आना जाना। बस में? तो कोई बस में छोड़ के आता, अपने आप चले जाते मैं थे खुद बस ही में? अपना आप जाता था। पढ़ाई कहाँ तक किया आपने? मैंने पे बी कॉम सेकेंड ईयर, बी कॉम सेकेंड ईयर करी थी, फाइनल छोड़ दी। बीकॉम सेकंड ईयर तक? बी कॉम सेकेंड ईयर। फाइनल क्यों छोड़ दिया आपने? फाइनल नहीं छोड़ दी, थोड़ी परेशानी आ गई, पापा की डेथ हो गई। अच्छा। इस इसी वजह से फिर मुझे आगे अपनी दुकान और बढ़ानी पड़ी। इस बारे मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मेरे 5 बहन, 2 भाई थे हम। हमारा परिवार था। पैसों की दिक्कत होने लगी, फिर मैंने अपनी थोड़ी बड़ी दुकान करी। इस चक्कर में मैंने पढ़ाई छोड़ दी, पैसों की दिक्कत में। जैसा कि अभी तुमने बताया था, आपने बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ाई छोड़ी थी। जी। सहकारी नगर वाला जो स्कूल है वो तो इंटर तक है, तो इंटर आपने तक। बीकॉम फिर कहाँ से की? मैंने इंटर के बाद बीकॉम महाराजा अग्रसेन से की थी। महाराजा अग्रसेन? जी। मेरा मैं जब दाखिले के लिए गया था, टीचरों ने दाखिले को मना कर दी थी। क्यों? मैं बोला इनसे, सर क्या परेशानी है? बोले तुम आओगे कैसे, लिखोगे कैसे? मैं बोला इनसे, सर मैं अपना आप लिख लूँगा, अपना आप आ जाऊँगा। मुझे कहीं भी भेज दो, मैं अपना आप चल जाऊँगा। मुझे मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। मुझे जब उन्होंने फिर मुझसे पैर से लिखवा के देखा। पैर से लिख के मतलब हाँ। उन्होंने चेक किया क्या? लिखना, मार्कशीट हाँ। वगैरह नहीं देखी थी उन्होंने इंटर की ना आपकी? मार्कशीट वार्कशीट सब देखी थी। और उन्होंने पैर से लिख के मेरी पीठ थपथपाई। बोले होगा एडमिशन। तो फिर कॉलेज में आपका कोई ऐसा कोई मोमेंट हो, कोई ऐसा पल जो तुम्हें याद हो, या किस तरह से तुम्हारा कॉलेज रहा? मेरे कॉलेज में यार यार दोस्त थे। हम्म। कॉलेज में घूमना फिरना, उठना बैठना सब मेरे यार दोस्तों के साथ रहता था। और हम्म। कॉलेज में पढ़ाई लिखाई वो मुझसे ज़्यादा करते थे। कॉलेज में मैं उनसे कम कर लिखता था। फिर भी मैं अपना हौसला नहीं हारता था, इसीलिए। और मेरे यार दोस्त मुझे मुंडा कहते थे। तुम अपनी डेली लाइफ के बारे में बताओ हमें। खाना पीना रहना सहना कैसा करते हो अभी? अपना काम जैसे दुकान सुबह को खोलनी है, या आपको खाना खाना है, या कुछ लिख के देना है, सामान लिख कर लेकर आते हो, या पर्चा किसी को बना कर देते हो? ये डेली लाइफ की चीजें कैसे करते हो? दुकान वाला मैं अपना आप खोलता हूँ। खोल लो दुकान जी। वगैरह? अपना आप खोलता हूँ। अच्छा, दुकान का सामान वगैरह दुकान का सामान वगैरह सब मैं खुद खुद लेकर आता था। किस तरह से लाते हो?
मैं टिर्रे वाले को ले जाता हूँ बाजार को, हम्म। वहाँ से टिर्रे में रखा सामान सीधा गाँव अपनी दुकान पे। अच्छा, सामान वगैरह कैसे उतारना है, पब्लिक को देना? मेरे यार दोस्त मिल जाए तो उतार देते, ना तो मैं खुद उतार ले गया, टिर्रे वाला हेल्प करवा गया, खुद मैं उतारता था। दुकान चलाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना तुम्हें? दो दुकान घर का चलाते हैं खर्चा कुछ। किस तरह से चलता है तुम्हारा? घर घर का खर्चा सब मैं दुकान में से चलाता हूँ। और कोई नहीं खाना है पीना, कमाने वाला घर में? भाई या छोटा है भाई, वहाँ अच्छा। मैं ही सब में बड़ा, घर में बहन ही, हम्म। बड़ी बहन की शादी कर दी, उसके बाद कोई बड़ा नहीं है, सब में बड़ा मैं ही था। अब तुम्हारी शादी हुई नहीं हुई? भाई बहनों को मारे अपनी शादी नहीं करी है। आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो परेशान हैं आज के टाइम में या कमा नहीं रहे हैं, जिनका एक आधा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेहनत करो, मुझे देख के देखो, मैं कैसे मेहनत कर रहा हूँ, दुकान चला रहा हूँ, 12 साल से दुकान चला चला इस मुकाम पे आया हूँ मैं। खुद भी पल रहा हूँ, घर अपने घर वालों को भी पाल रहा हूँ, सहायता कर रहा हूँ। कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ है तुम्हारे जैसे हाथ नहीं है, कभी बेबस फील किया हो या और लोगों को देख के अपने आप को कमजोर फील किया हो? मुझे ऐसा कोई कोई फील नहीं हुआ मेरे हाथ हाथ नहीं है, पैर नहीं है। मुझे लोगों को देख के ऐसा एहसास होता है, बहुत से हाथ हत्ता कट्टा है, हाथ पैर हैं, वो मांगते हैं, फिर भी मुझे अपने ऊपर गर्व होता है, बताओ इनके हाथ पैर हैं फिर भी ये मांग रहे हैं। मैं तो मेहनत करके खा रहा हूँ, इनसे मेहनत मजदूरी नहीं करी जाती। कुछ को देखो, हाथ ना दोनों पैर ना, फिर भी मेहनत करके कमा रहा हूँ। और कई जगह घूमने फिरने जाता हूँ, मुझे बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो बेचारे अपाहिज लोग हैं, उनसे कहीं सर का न जाता, उठा न जाता। मैं इतना एहसास करता हूँ उन्हें देख कर, यार मैं तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी डोल फिर लेता हूँ, खा पी लेता हूँ, ये बेचारे किसके किसका इंतजार करते होंगे, कैसे करते होंगे। फिर भी मुझे उनके ऊपर बहुत दया दया आती है कि आदमी मेहनत करे, सब सब कुछ हो सकता है। ऐसे दुनिया में कुछ ही नहीं है, जो मेहनत करो ऊपर वाला फल नहीं देता, फल सबको देता है। जो मेहनत करोगे उसे भी, जो उन्हें दे खाने को तो उसे भी देता है, जो ना करे और जो करता है उसे भी खाने को देता है। तो भाई एक बार आप हमें सब दिखाइए किस तरह से आप खाना खाते हो और किस तरह से लिखते हो, एक बार सबको दिखाइए। तो भाई ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, आपको सीखना चाहिए, जो लोग छोटी छोटी टेंशन, छोटी छोटी परेशानी से हिम्मत हारते हैं। देखो भाई, आंखों के सामने हमारे इनके हाथ नहीं है, पैरों से खाना खाना, सारी चीज, अपनी इतनी अच्छी जिंदगी गुजारना, वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए मेरे पास। देखो इन्होंने बुलंदशहर लिखा है, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। तो हम लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि हाथ न होने के बाद भी हमको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपने हौसले नहीं कम करने चाहिए। अपनी पूरी फैमिली को पाल रहे हैं ये, अपनी सिस्टर की शादी की है, ये बीकॉम कर रहे थे, थर्ड ईयर में इनकी पढ़ाई छूटी है क्योंकि इनके पिताजी का इंतकाल हो गया था इस वजह से। और इन्होंने पढ़ाई छोड़ने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी, अपने पूरे परिवार को बहुत अच्छे से चलाया है और अपनी सिस्टर की शादी की है। कितनी अच्छी बात है, जो अपनी सारी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, दोनों हाथ ना होने के बाद भी, और पैरों में प्रॉब्लम है इनके, चलने में भी, उसके बाद भी ये दुकान चला रहे हैं। तो हमें इनसे सीखना चाहिए और हमें ऐसे ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों से कैसे हिम्मत हार जाते हैं। तो ऊपर वाला सबके साथ है, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा हम अगर साहस लगाएंगे पढ़ाई लिखाई में और कमाई में, तो ऊपर वाला हमें जरूर कामयाब करेगा। तो ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह से लिख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग इनको सपोर्ट करें। मुंडा नाम से इनकी आईडी है जो कि मैंने मेंशन की है, जाएं इनको प्यार दें। भाई इनको आप प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे तो और इनकी हिम्मत बढ़ेगी और ऐसे लोग आसानी से जिंदगी गुजार पाएंगे।